देखिए, ये जो 12-12 ओवर्स के मैच होते हैं ना, ये लॉटरी होते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपकी ट्रू पोटेंशियल नजर नहीं आती है। बट क्या है कि पाकिस्तान 1-0 से अप है, सो सीरीज जीतने का एक नादिर मौका खो दिया। और मुझे इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि इतने करीब आती है टीम ये, कि ये एक और मार्का मार सकें, और फिर डिसअपॉइंट करते हैं। और डिसअपॉइंट बॉलर्स ने ज्यादा किया। 160 रन 12 ओवर्स में खा लेना, इस पे तो कोई भी बैटिंग लाइनअप जो है वो लड़खड़ा जाएगी इसको चेस करते हुए, क्योंकि आपका ये एक बड़ी फ्लॉलेस और एक धमाके खेज किस्म की रन चेज में बैटिंग जो है वो एंगेज होनी पड़नी थी। और मुश्किल था, ये टारगेट बहुत मुश्किल था। तो मार कहाँ पड़ी, मैच कहाँ आ रहे, वो बॉलिंग की वजह से आ रहे। वसीम जूनियर को बहुत मेहनत करनी है, एक ही तरह से वो बॉल करते हैं, और प्रिडिक्टेबल भी हैं। उनको अभी तक कटर्स उनके ठीक नहीं बैठते हैं। और फिर जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ, कि जो एंगल्स बॉलर्स ने रखे हुए थे, वो शॉट्स जो थी उन एंगल्स को मिस कर रही थी। सो अगर आपने कटर करना है या स्लोअर बॉल करना है, वो आपका फील्डर उस तरह से मिड विकेट में फॉर एग्जांपल एडजस्ट होना है। इसी तरह से अगर आपने वाइड यॉर्कर करना है, तो आपका जो पॉइंट का फील्डर है उसको एडजस्ट करना है, उसको और ज्यादा फाइन होना है। तो ये क्योंकि T20 और खासतौर में 12 ओवर्स का जब मैच होता है, तो हर बॉल एक इवेंट है। आपका यू नो मेक और ब्रेक सिचुएशन बॉलर के लिए बनी होती है, टीम्स के लिए बनी होती है, क्योंकि हैंडफुल ऑफ ओवर्स हैं। हर बॉल जो है वो आपके लिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर आपको विकेट भी मिल रही है 12 ओवर्स के मुकाबले में, वो कोई बहुत मानी खेज चीज नहीं होती है। क्योंकि हुआ क्या, श्रीलंका का रिदम तो नहीं टूटा। श्रीलंका के बल्लेबाज आए, किसी ने 10 बॉलों में 20 कर दिया, किसी ने 8 बॉलों में 25 कर दिया। तो वो उन्होंने लंबी इनिंग्स तो नहीं खेली उनके बल्लेबाजों ने, मगर चौके छक्के लगा लगा के कमर तोड़ दी। पाकिस्तान की बॉलिंग का कॉन्फिडेंस एक तरह से शैटर कर दिया। और बाउंस बैक एबिलिटी जो पाकिस्तान के पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वैरायटी है, वो दिखी नहीं है। और ये आगे चल के वर्ल्ड कप के मुकाबलों में जब प्रेशर पड़ेगा, तो किसी ना किसी को फिर बाउंस बैक करना है, ताकि इनिंग्स को कंट्रोल में ला सकें। इनिंग्स को कंट्रोल में लाते हुए दिखी नहीं है, इसलिए कि आपके पास मिस्ट्री थी अब्रार की, उनको भी मार पड़ी। साइम अयूब को इस्तेमाल नहीं किया, मैं हैरान हूं। या सलमान अली आगा ने खुद आके एक ओवर नहीं किया, क्योंकि वसीम मोहम्मद वसीम जूनियर से इतने ज्यादा ओवर्स करा दिए और वो इतने एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे कि उन पर फिर ट्रस्ट कर लिया। तो ऐसे नहीं बात चलेगी। आई थिंक फ्रॉम कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फील्ड प्लेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ी सी आपको और ज्यादा गेम को अप करना है। और हर एक जो मैच होता है, खासतौर पे जब हारते हैं, तो एक लेसन होता है। तो कैचिंग भी थोड़ी इंप्रूव होने वाली है। चले मानता हूं ये वेट आउटफील्ड थी, वेट आउटफील्ड में गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। ठीक किया पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग की, इसलिए कि कवर्स के ऊपर नीचे थी, जो पिच थी थोड़ी सी, उसमें मॉइस्चर भी होना चाहिए था, क्योंकि बारिश हुई है तो हैवी एटमोस्फेयर में गेंद भी मूव करना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ। बहुत ही प्लेसिड पिच थी, ना गेंद स्पिन हुआ, ना रुका, ना सीम कुछ हुआ। और फिर पाकिस्तान ने तकिया किया हुआ था स्लोअर बॉल्स और कटर्स के ऊपर, वो एक दफा कई दफा प्रिडिक्टेबल भी हो जाती है चीज। एक जो और जगह जहां पाकिस्तान को मार पड़ी, देखिए जब उनके कप्तान खेलने के लिए आए, तो शानिका, उस वक्त वो उनके 4 या 5 स्कोर था, उनके पार्टनर का भी 2 या 4 स्कोर था, और सेकंड लास्ट ओवर में 2 नए प्लेयर्स ऑलमोस्ट थे, और वहां से वो मुकाबला जो है वो खींच के ले गए। इसलिए कि नए बल्लेबाज हैं, आपको उन पे थोड़ा बहुत तो प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था, मगर वो लपेट में आए होते। एक जेन जो था ना, वो माउथ सा हो जाता है जब आपको इतनी मार पड़ रही होती है। सो वही बार बार गलतियां, वही गेंद आगे, कोई एंगल्स क्रिएट नहीं किए गए, जैसे मैंने कहा ना, कि जिसकी वजह से बहुत प्रेशर आ गया बल्लेबाजों के ऊपर। तो बल्लेबाजी जब करनी थी पाकिस्तान ने, या तो श्रीलंका की तरह चिप इन करते, बहुत ही एक हाई स्कोरिंग रेट के साथ सारे बल्लेबाज स्कोर करते, और बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं पाकिस्तान की इस लाइनअप में, तो ऐसे ही जाना चाहिए था। बट क्या हुआ कि सलमान अली आगा के अलावा कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सका, और सलमान अली आगा ने बहुत आला इनिंग्स खेली। नंबर 3 पे उनको खेलना चाहिए, क्योंकि देखें वो लीडर हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है उनको, और प्रेशर लेना है। और ये उनके लिए सही पोजीशन थी, और बहुत ही आला खेले। बाकी जब विकेटें गिरी, तो पाकिस्तान के फिर से एक तरह से जेन में ये हो गया कि पीछे कुछ नहीं है। तो जो ख्वाजा नाफे हैं और नवाज हैं, उन्होंने रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू कर दिया, और उसमें थोड़ा सा आपका टेम्पो लो हुआ। देखिए जब 14-15 रन ओवर करना है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि 8 रन का या 10 रन का ओवर आप खेल जाए। तो वहां पे भी पाकिस्तान को थोड़ी सी मार पड़ी, क्योंकि दोनों 20-20 करके आउट भी हो गए, और एंड में फिर रन आउट तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी, और मुश्किल था। 160 रन करने बड़ा मुश्किल काम था। तो धचका लगता है, इसलिए कि
सीरीज हाथ में थी, सीरीज हाथ से निकल गई, और आगे चल के वर्ल्ड कप में भी आपको ऐसी पिचेस मिलने वाली हैं। ये श्रीलंका में जो क्यूरेटर हैं वो आईसीसी के हैं। सो ये नहीं है कि कोई श्रीलंका जो है अपनी एडवांटेज के लिए कोई स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएगा। सो जनरली जो पिचेस होंगी लो बाउंस की होंगी, और बैटिंग सर्फेसिस होंगी। सो पाकिस्तान को अपना बॉलिंग अटैक ठीक करना है, और वसीम को जो है अपनी बॉलिंग में और ज्यादा एक बेहतरी लानी है। वो एक ही तरह से, एक ही गुस्से से, एक ही जगह से बॉल करते रहते हैं, और फिर उनको मार भी जब पड़ती है तो फिर भी उसी तरह से अगला बॉल भी कर देते हैं। सो थोड़ा सा यहाँ से उनको स्मार्ट होना है, कोई एंगल्स इस्तेमाल करने हैं, कोई यॉर्कर वो अच्छा खासा कर लेते हैं, या पूरा प्रॉपर बाउंसर करें। वो लेंथ बॉल भी कर रहे हैं और कटर्स भी कर रहे हैं और उसी जगह पे कर रहे हैं, और जब ऐसी पिच हो जहाँ पे बल्ले पे गेंद आ रहा है तो फिर आपको और ज्यादा स्मार्टनेस दिखानी है। बट एक वन डायमेंशनल सी बॉलिंग सभी ने की है, और साइम अयूब को इस्तेमाल नहीं किया, सलमान अली आगा ने खुद बॉलिंग नहीं, जैसे मैंने कहा है। सो थोड़े से क्वेश्चन मार्क जरूर रह गए हैं, और फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मुकाबला जीत सकते थे, सीरीज जीत सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं है। सो वर्ल्ड कप की तैयारी दोबारा से जेन में रखना पड़ेगा कंडीशंस को। ये एक अच्छी एक तरह से मैच जब आप हारते हैं तो उससे लेसन्स मिलते हैं, आप उससे खड़े होते हैं, गलतियों से सीखते हैं। एंड आई एम श्योर कि इसके बाद पाकिस्तान को आइडिया होगा कि बॉलिंग में क्या करना है, जब मात पड़ती है तो फिर क्या करना है। और इसी तरह से जो है एक, क्योंकि आगे चल के हो सकता है वर्ल्ड कप में भी बारिशें हो श्रीलंका में। सो अगर इसी तरह से कर्टेल्ड मैचेस खेलने हैं, उसमें क्या टीम उतारनी है और बॉलिंग क्या होनी है, और किस तरह से आपकी बैटिंग को चलना है। सो बैटिंग में भी जो है वो बहुत निखार आने की जरूरत है। साइम अयूब को स्कोर करना है, ये 12-12 ओवर्स के मैच में तो परफेक्ट एक आपका जो है कैटलिस्ट साबित हो सकते हैं, एक मैच विनर साबित हो सकते हैं। बट उनकी फॉर्म जो है वो T20 में बल्ले के साथ वो वापस आने का नाम नहीं ले रही है, और मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर उनकी तवज्जो या तो पता नहीं है नहीं है, या कोचेस क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एसेट है वो एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, मगर इतने फेलियर्स हैं अब उनके पास कि उनको संभलना है और अपने आप को बैक करना है, और ज्यादा थोड़ी सी उनको सोच लेके आना है कि क्यों इतने लो स्कोर्स उनके हो रहे हैं T20 में। बट एनीवे ये मुकाबला जो था, ये जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान जीत भी सकता था अगर बॉलिंग अच्छी की होती, मगर अफसोस ये है कि सीरीज फिर से इतने नजदीक आके और हाथ से निकल गई।